रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से एम्स संघर्ष समिति ने माजरा सरपंच रविंद्र को शिलान्यास के लिए सौंपी ईंट। अब खबर विस्तार से। एम्स संघर्ष समिति मनीठी के तत्वावधान में उप तहसील मनीठी के परिसर में हजारों लोगों ने एम्स का सांकेतिक शिलान्यास करने हेतु बुलाई गई जन पंचायत में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एवं राजस्थान के आसपास के हजारों नर नारियों ने हिस्सा लिया। हजारों लोग एक ईंट के साथ आए थे। एम्स संघर्ष समिति के प्रवक्ता कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट एम्स आंदोलन के इतिहास को रख रहे थे। इतनी देर में माजरा गांव के सरपंच रविंद्र सिंह हाथी ने अन्य ग्रामीणों के साथ जन पंचायत स्थल पर पहुंचे और जनता ने उनका आभार प्रकट किया और एम्स संघर्ष समिति के प्रधान स्योताज सिंह पूर्व सरपंच ने एम्स शिलान्यास एवं निर्माण के लिए आई ईंट्स को, जो संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है, को माजरा गांव के सरपंच रविंद्र हाथी को भेंट की और जनता ने हजारों ईंट माजरा गांव को भेंट की। जब माजरा को ईंट भेंट की गई तो जनता की एकता, भाईचारा, एम्स निर्माण समिति जिंदाबाद के नारे से मंडाल गूंज उठा। एम्स संघर्ष समिति ने सरकार को ठीक 1 माह का अल्टीमेटम दिया कि या तो निर्माण कार्य शुरू करे, नहीं तो 5 मार्च को मीटिंग करके आर पार की लड़ाई शुरू का फैसला लिया गया। जनपंचायत को डॉक्टर HD यादव, जयपाल, दयाराम, अशोक कुमार, राकेश, ओम प्रकाश, कर्नल राजेंद्र सिंह, विक्रम पांडे, कप्तान राम कुमार, विजय कुमार, कृष्ण, दलीप सिंह, डॉक्टर प्रीतिलता, जसवंत लंबरदार, संजय, पंकज, ओम प्रकाश, सेना मास्टर लक्ष्मण, कैप्टन मनफूल सिंह, देशराज साहब, नरेंद्र, दलबीर पंच, पवन किराड़, बलवंत पंच इत्यादि ने संबोधित किया। हरी झंडी दिखाकर ईंट से भरा ट्रैक्टर माजरा रवाना किया। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। दी हुई थी कि आज शिलान्यास करना, हर गांव से एक आदमी ईंट लेकर कूच करेंगे एम्स स्थान पर। तो आज सांकेतिक मीटिंग कर रहे हैं, बैठे, क्या है पूरा है वो? यही है भाई, आज हमने एक गांव, एक घर से ईंट मंगाई है और ये ईंटें हम माजरा गांव के सरपंच रविंद्र हाथी के हवाले कर देंगे। शिलान्यास होगा, ईंटों को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा और अब भी अगर सरकार नहीं जागती है तो अगली प्रक्रिया अभी हम बैठकर जो भी निर्णय लेंगे वो जनता को बता दिया जाएगा, मीडिया को बता दिया जाएगा। वैसे देरी क्यों हो रही है, मतलब एम्स को, मतलब सरकार देरी क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको, कारण क्या है? देखो, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूँ। जब भी चुनाव आते हैं, दक्षिण हरियाणा के जो भी नेता हैं, जो किसी पार्टी से, इनकी आंखों में वो पानी याद आ जाता है। जो अपनी पंजाब से जो ऐसा वाई का पानी दक्षिण हरियाणा को मिलेगा। मैं उन राजनेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जो ऐसा वाई का पानी मिलेगा जब मिलेगा, हमारे रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव, जिंदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सायाम है वो तो दिला दो पहले। अब थोड़ी दिन बाद फिर चुनाव आएगा, फिर पानी का मुद्दा उठा लेंगे, ऐसा वाला आएगी और दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा। हमारे जो कोटा बनना है डिस्ट्रिक्ट का, वो कोटा तो पानी द्वंद हम, हमारा जो कोटा बनना है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोटा है। सरसा में कितना मिल रहा है, हिसार में कितना मिल रहा है, करनाल में कितना मिल रहा है, कुरुक्षेत्र में, वो हिस्सा हमें भी चाहिए ना पानी का। तो नेता लोग तो इस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे और चुनावों को मुद्दा बनाते हुए इसको लंबा खींचते जाएंगे। आप संघर्ष समिति के प्रधान हैं, आज माजरा में शिलान्यास करना था और माजरा जो कमेटी गठित हुई है, आप दोनों के बीच अब क्या फैसला हुआ है कि भाई जो आपने ये जो शिलान्यास है ऐसा ये रोक दिया? पहले तो मैं माजरा गांव के जो किसान ने अपनी कीमती जमीन क्षेत्र के लिए दी है, मैं उन किसान भाइयों का क्षेत्र की तरफ से, एम्स संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और पूरे हमने कुछ राजनेता
क्रेडिट नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए? देखो ये संघर्ष समिति तो किसी चीज़ को चलाने के लिए बनाई जाती है, पर हम तो ये कहते हैं दक्षिण हरियाणा का हर आदमी संघर्ष समिति का सदस्य है और संघर्ष समिति किसी के मान सम्मान की वो नहीं है। क्षेत्र की जनता बताएगी मान सम्मान कब किसको मिलेगा, जो ये क्षेत्र की जनता बताएगी इसके बारे में। आप क्या आज जो डिसीजन है, क्या कुछ डिसीजन अभी डिसीजन लिया नहीं है, हम बैठेंगे आपस में, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है और जो भी। सर क्या नाम है आपका? मास्टर लक्ष्मण सिंह एरोज। लक्ष्मण सिंह जी, आप एम्स संघर्ष समिति में हैं, सारा कार्यभार देख रहे हैं। आज ये जो शिलान्यास होना था, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? इसकी रूपरेखा ये है कि ये हम विरोधाभास प्रकट करते हुए ये ईंट लेकर के एक ईंट लेकर के पूरे इलाके के लोगों को बुलाया है, हज़ारों की संख्या में जो आए हैं। ये सरकार तक ये संदेश जाए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो काम 5 साल से लगातार संघर्ष समिति बनी थी कर रही है, लोगों के सहयोग से कर रही है, लोगों की जो सद्भावना हमारे साथ जुड़ी है उनके साथ ये कर रही है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर ये दबाव बने कि तुरंत इसको शिलान्यास करते हुए आगे इसको निर्माण कार्य इसका शुरू किया जाए। इस उम्मीद से हम ये आज इकट्ठे हुए हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, ईंट लेकर के ये एक शिलान्यास का रूपरेखा बनाई। सरकार ने लगभग जितनी जमीन मांगी थी वो संघर्ष समिति ने पूरी करवा दी। संघर्ष समिति फिर मामला कहाँ अटका हुआ? मामला कहीं भी नहीं अटका। मामला सिर्फ मेरे जहाँ तक ख्याल है सरकार का ये अटका हुआ है कि अगले आने वाला इलेक्शन जो अप्रैल में आएगा उसके नज़दीक हम करें और उसको इसमें बुलाएं। लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि जो बात वो समझ रही है उसको लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार ये लेट लतीफ़ी जो कर रही है इसके शिलान्यास के लिए वो सिर्फ अपनी वोटों के लिए कर रही है और सरकार लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये गलत करें हमारे साथ। जो विचार उनके हैं विचार हमारे, अगर हम भी इसमें अपोजिट में समझ जाएंगे तो सरकार कहाँ जाएगी? ऐसा भी लगता है आपको जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार ने ज़मीन ले ली या ज़मीन जैसे रजिस्ट्री करवा दी, क्या आगे का मतलब बना पाएगी या नहीं? क्या वोटिंग के लिए इस तरह से? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, शायद सरकार ये भूल रही है, हमने सरकार के खिलाफ एक शब्द आज तक नहीं बोला है और पहले साथ थे, आज साथ हैं, आगे की मैं नहीं कह सकता। भविष्य की जो ये तो गर्म में छुपा हुआ है भविष्य में, लेकिन आज भी हम ये चाहते हैं ये सरकार रहे, सरकार नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो पता नहीं दूसरी सरकार इसको किस रूप में कहाँ ले जा सकती है। ये ज़मीन दे दी सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी, स्वास्थ्य विभाग की होगी, लेकिन इस ज़मीन का कोई अन्य रूप में दूसरे में भी कोई दूसरा लाभ उठा सकता है, एम्स कहीं और जा सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते, एम्स यहाँ बने, माजरा में बने, जो ज़मीन दी उस पर बने, और हम चाहते हैं ये सरकार रहे और ये सरकार रहते रहते इसको बढ़ाए। हम इसके सरकार के खिलाफ जिस दिन हमारा संघर्ष शुरू हुआ है 2 अक्टूबर को, उस दिन मंच से ये शब्द कहे थे और उस पर आज भी लिखे हैं कि ये मंच हमारा बिल्कुल किसी तरह का राजनीतिकरण इसमें नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो यहाँ नहीं आए। चौटाला जी हर उधर वो दूसरे थे, उधर हमारे कांग्रेसी भाई आए थे, हमारे नेताजी आए थे, यूपी से भी आए थे, केजरीवाल साहब भी आए थे। उन सभी से हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि मंच से कोई ऐसे शब्द नहीं कहें कि सरकार को ठेस लगे, पब्लिक को ठेस लगे और हमारी एम्स बनने में कोई बाधा आए। एम्स किसने दिए? जिस सरकार ने दी, जो आज हरियाणा में केंद्र में जो सरकार दी है उसने हमसे एम्स की घोषणा की है और हम उनसे ही बनवाना चाहते हैं और वही सक्षम है इसको बनाने के लिए। हमने यही उनसे कहा था और सरकार पर यही दबाव 127 दिन जो दबाव बनाया, 127 दिन जो धरना दिया था छोटी छोटी बेटियों ने। और सर मैं एक बात बताऊं, शायद इनको नहीं आज नहीं कही मन से, क्योंकि ये बड़ी बात होती है। मेरी 4 पीढ़ी, मैं, मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरी पड़ोती, 4 पीढ़ी 24 घंटे के धरने पर बैठी थी, जिसकी फ़ोटो मेरे पास आज भी है। 24 घंटे के भूख हड़ताल के धरने पर यहाँ बैठी थी और उसी उन 2-3 रातों को इतनी भारी भयंकर वर्षा आई कि हमने यहाँ जेसीबीओं से डोले लगवाए,
टोले बिछवा दिए, टोलों पर उन बच्चियों को बैठाया और रात को जिस दिन वर्षा आई उस दिन बच्चियों को हमने गाड़ियों में बैठाया रखा। और बच्चियों ने क्या कहा, हमने कहा बेटी घर चली जाओ, कोई बात नहीं। वो बोले नहीं अंकल जी घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और एक मैं था जो मेरी 4 पीढ़ी इसमें एक रात हाजिर थी और रोज़ाना हाजिर होती थी। मेरे बेटे की बहू भी आती थी, मेरी बेटी आती थी, मेरे पोते पड़ोते, मैं हमेशा रहता था। और इतना लंबा संघर्ष किया सरकार का। और एक बात और बताऊं, सरकार के पास आप ये बात पहुंचा दें कि सरकार ये समझो हम आपके साथ हैं। और आपने जो वादा किया था, जो सरकार ने हमें घोषणा करके एम्स दी थी, उस एम्स को बनवाने के लिए जो ये आज तक का प्रदर्शन धरना जो हम कर रहे हैं, ये सरकार का साथ देने के लिए कर रहे हैं, ताकि सरकार हमारी हरियाणा सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बने, केंद्र सरकार मोदी जी तक दबाव बनाए। उनसे प्रार्थना करें, हमारे मंत्री महोदय प्रार्थना करें कि पब्लिक इस समय बिल्कुल विचलित हो रही इस तरह से कि इसको किसी तरह बनाया जाए, आप इसको जल्दी जल्दी बनाया जाए। और आज इस उम्मीद से हैं, मैं अपने शब्दों से कह रहा हूँ, इस उम्मीद से हैं कि ये सरकार बनाए और जल्दी से जल्दी बनाए। आगे आने वाले भविष्य में सरकार को इसका फ़ायदा मिल सकता है अगर ये जल्दी करेंगे तो, अन्यथा कोई अन्यथा में हो सकती है बात। ये मैं आगे नहीं कह सकता क्योंकि ये तो भविष्य के ग्रह में छुपे है, पब्लिक की बात है। तेजी से चल रहा है और आप मतलब आज कुछ करने की तैयारी थी, मतलब यह तो माज है कि उसके कहने पे मना के इसमें जब एम्स संघर्ष समिति कोई आंदोलन करती है, आंदोलन करने के बाद फटाफट बयान आने शुरू हो जाते हैं। ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, बयान भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आंदोलन का मतलब कि सरकार दबाव में आती है और दबाव में आकर के वो फिर अपना काम करती है। हम उनसे एक बात पूछ रहे हैं, ये मंत्री जो यहाँ वहाँ से बयान दिलवाते हैं या बयान दे रहे हैं, एम्स संघर्ष समिति के सामने बैठ कर के वो बात कर लें कि आप उनको किस तरह की अड़चन निर्माण कार्य में रुकी हुई है। उनके पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, जबकि एम्स संघर्ष समिति के पास टोटल देश के ऑथेंटिक आंकड़े हैं। हम कहते हैं आप हमको समझा दो हमारी बात को, या तो आप कन्विंस हो जाए या हम कन्विंस हो जाएंगे, परंतु वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। सर आपने सांकेतिक शिलान्यास किया है, निर्माण सरकार ने करना है, तो आपका ये सांकेतिक शिलान्यास कितना प्रभाव छोड़ पाएगा? सांकेतिक शिलान्यास का मतलब है कि हमने सरकार को कहा कि तमाम सिचुएशन मैच्योर हो चुकी है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, महात्मा गांधी ने को कंपनी नहीं बनानी थी, नमक तो बनाना था अंग्रेजों ने, परंतु नमक बनाने में जो रास्ता अड़ार कर लगाए तो उन्होंने दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था। ये संदेश देने के लिए कि नमक के ऊपर कानून नहीं होना चाहिए। तो आज शिलान्यास तो कर चुके हम, शिलान्यास तो हाथ में ईंट आ गई, हजारों ईंट, शिलान्यास तो हो गया ये। अब सरकार इसका निर्माण कार्य शुरू करे। ये आपका सबसे लंबा संघर्ष चले ऐसे सुना। आज जो मीटिंग करी है एम्स संघर्ष समिति की मीटिंग, क्या एजेंडा था, क्या पूरा वो था? सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद और मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे समस्त ग्रामवासियों माजरा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई एम्स संघर्ष समिति की जो लड़ाई चल रही है, पहले सरकार की तरफ से मनेठी में एम्स की घोषणा कर दी गई थी, किन्हीं कारणों की वजह से यहाँ ना बन पाई। उसके बावजूद मेरे माजरा गांव ने जो 200 से 250 एकड़ ज़मीन दी, माजरा गांव बहुत ही गौरवशाली गांव है, जिन्होंने इस एम्स के लिए जो बलिदान दिया, मैं मेरे समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और लोगों ने एक प्रकार से 40 लाख रुपए के मुआवजे से दिया है और SCO का डेवलपमेंट चार्ज भी कटेगा। ये दक्षिण हरियाणा में मेरे माजरा गांव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और जो ये कमेटी है एम्स संघर्ष समिति कमेटी और मेरे माजरा गांव की कमेटी, मैं इसके बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ इलाके का भाईचारा बना रहे और हम सब मिलके एम्स का शिलान्यास करवाएं। और दोनों कमेटियों को बैठ के हमने पीछे भी टाइम लिया गया था और उसी प्रकार से हम सब मिलकर ही इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए फिर से एक बार टाइम निश्चित कर लिया जाएगा। मेरे गांव के लगभग 207 एकड़ ज़मीन चढ़ चुकी, जिसमें से 3 एकड़ अभी बची हुई है। मेरे गांव के जो एम्स संघर्ष समिति भी है वो भी
खूब प्रयास कर रही है, ग्राम पंचायत भी प्रयास कर रही है और इलाका भी प्रयास कर रहा है। जल्द से जल्द उस 3 एकड़ ज़मीन को भी हम सब मिलके उसको भी रजिस्ट्री करवाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा, हम मिलके भाईचारा बना के रखें। सभी लोगों ने मेहनत की है, मेरे गांव का सहयोग ज़्यादा रहा है जिन्होंने ज़मीन दी है। देरी की हो रही है एम्स बनने में? एम्स बनने में सरकार की तरफ से यही है कि अभी जो पहले 14 एकड़ ज़मीन का पेच उलझा हुआ था, उसके बावजूद अब वो करीबन 11 एकड़ ज़मीन और चढ़वा चुके हम और 3 एकड़ ज़मीन और बची है। सरकार यही कह रही है कि ये 3 एकड़ ज़मीन चढ़वा दो, उसके जल्दी शिलान्यास किया जाएगा। आज क्या डिसीजन लिया गया? आज में बैठक की गई थी, बैठक की गई है भाई, इलाके का मान सम्मान है, सभी ने मिलकर लड़ाई ली है। इन्होंने ग्राम पंचायत माजरा के पास सूचना पहुंचाई, ग्राम पंचायत माजरा यहाँ पहुंची। ये जो हमें जो भी टेला हैं मान सम्मान के तौर पे भेंट करेंगे, हम इनको ले जाके अपने पंचायत भवन में रख लेंगे। और जब भी सरकार की तरफ से, ना ही हम सरकार के विरुद्ध जाना चाहते, जब सरकार की तरफ से जब भी शिलान्यास होगा उसमें इन ईंटों का योगदान दे दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार प्रधानमंत्री से संपर्क कर रहे हैं शिलान्यास के लिए। कहीं उनकी व्यवस्था का कारण तो नहीं है देरी होने में? नहीं, वो तो अथक प्रयास कर रहे हैं। राजा राव इंद्रजीत सिंह जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मीडिया में भी नजर आए और प्रधानमंत्री जी से भी पीछे भी सूचना मतलब ली गई थी, उसके माध्यम से मिले भी थे। और अभी तो मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी उनसे भी मिले थे। राजा राव इंद्रजीत सिंह जी खूब अथक प्रयास कर रहे हैं आगे जल्दी से जल्दी, और वो तो खुश है इलाके के लिए, वह जल्दी से जल्दी एम्स का शिलान्यास होना चाहिए। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधान जी, आज एम्स निर्माण संघर्ष समिति का शिलान्यास कार्यक्रम था और आप लोगों सरकार की तरफ से शिलान्यास चाह रहे थे, तो क्या है पूरा कार्यक्रम? जी, सबसे पहले तो जी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें मुझे मार्गदर्शन के लिए राव इंद्रजीत जी, डॉक्टर बनवारी जी और सीएम मनोहर लाल जी और मेरे प्रशासन ने जो मेरा सहयोग किया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो निर्माण समिति है माजरा गांव से और जो संघर्ष समिति है, दोनों का ही हमारा उद्देश्य एक है कि भाई हम एम्स यहाँ चाहते हैं और इसमें निर्माण में अब थोड़ा बहुत पेच है, उसको जल्दी हम उसको दे देंगे गवर्नमेंट को और निर्माण चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह लगातार प्रधानमंत्री से समय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यवस्थाओं के कारण तो इसमें देरी नहीं हो रही है। हाँ, मेरी बातचीत होती रहती है फ़ोन के माध्यम से। राव इंद्रजीत जी समय के लिए अप्लाई कर रखे हैं, पीएमओ से ऑफिस से बातचीत में मिलान कर रहे हैं, तो समय के अभाव और अभी कुछ बिजी शेड्यूल होगा पीएम साहब का, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी हमें डेट मिल जाए और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। सर, संघर्ष समिति और आपकी निर्माण समिति भी चाह रही है कि निर्माण कार्य में तेजी हो, शिलान्यास शीघ्रता से हो, तो इसमें अड़चनें कहाँ आ रही हैं सर? ये मैंने जो 3 एकड़ ज़मीन बची हुई थी किसी कारणवश, उसके लिए मैं आज भी फील्ड कर रहा था और मैं अभी भी जो एम्स निर्माण होने जा रहा है उस क्षेत्र में मैं 2 किसान को लेके गया था और वो जल्दी ही ये चीज़ हो जाएगी। आने वाले 10 दिन में ये चीज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको पूर्ण कर दूं। और साथ ही मैं अपने गांव का धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस इतने बड़े कार्य के लिए मेरा सहयोग किया, मुझे आशीर्वाद दिया और अपनी कीमती ज़मीन का योगदान दिया। और साथ ही मैं संघर्ष समिति को भी कहना चाहता हूं कि ये थोड़ी कागज़ों की कार्रवाई प्रक्रिया लंबी है, तो उनका भी उद्देश्य है, तो उनकी तरफ भी अग्रसर है और उनका भी जो मंशा है वो पूरी होने जा रही है। हमारा जो माजरा एम्स निर्माण समिति और संघर्ष समिति दोनों का उद्देश्य ये है कि एम्स का शिलान्यास और एम्स को गति दी जाए जल्दी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, एक सरपंच माजरा से हूँ। सरपंच साहब, कितनी ज़मीन बाकी है और इस एम्स प्रक्रिया में कितनी देरी है? मैं हरियाणा सरकार, केंद्रीय मंत्री और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कीमती ज़मीन एम्स को दी है। और हम चाहते हैं
3 एकड़ ज़मीन जो बच रही है उसको शीघ्र ही हम कोशिश में लग रहे हैं, जल्दी ही इसका रजिस्ट्री करवा दी जाएगी और एम्स का शिलान्यास जल्दी से जल्दी किया जाए। हम तो ये सरकार से